शहर के लोगों का जो भावना है वो मैं आपको बता दूं। हम नहीं चाहते कि एक दिन एक घंटे के लिए भी वक्फ बोर्ड का ऑफिस हज हाउस के अंदर आए। ये बिल्कुल नहीं होने वाला, आप नहीं कर सकेंगे, हम करने नहीं देंगे। आप हमको अंदर डाल दो जेलों में, उसके बाद आप चलाए तो ठीक है, मगर जब तक हम लोग रोड के ऊपर है शहर में, तब तक हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस एक घंटे के लिए भी आप नहीं चलने देंगे। हम लोकशाही मार्च से हम आंदोलन करेंगे, धरने करेंगे, मोर्चे करेंगे, मगर आपको यहाँ पर नहीं करने। ये जमीन हथियाने के लिए हमने बहुत खून बहाया है, बहुत और आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत पुराने रही है। तकलीफों से हमको ये मिला हुआ है। 12 दिन भूखे रहना पड़ा वहाँ पे आंदोलन में। 12 दिन भूखा मैं खुद था। अपने पास हजारों एकड़ जमीन है सर, ठीक है, अपना फेलियर है सर। ये कई सालों से अपना लीगल सिस्टम सबसे मतलब आप लोग तो पूरा देख रहे हैं, आपने थोड़ा ठीक भी किया, अपडेट किए उसको। लीगल सिस्टम वाहियात, जो अपनी टीम है वो जिससे लड़ाई चल रही वहाँ जाके उनसे सब चलता है। तो ये अपना फेलियर है, वो शहर वासियों पे मत थोपिए। आप खुद एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, आप बिल्कुल व्यवस्था कर सकते हैं। एक बिल्डिंग, एक ऑफिस शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के जितने आपको ऑर्डर्स है पोजीशन लेने के, जो प्रॉपर्टीज के, उसमें हम आपके साथ मदद करते हैं। आप चलिए, आप लीजिए पोजीशन, प्रशासन रहेगा आपके साथ, पुलिस रहेगी, सब हम लेते हैं। आप पोजीशन में आप करिए, आप वहाँ शिफ्ट करिए। लेकिन आप यहाँ पे ये आप बहुत सेंटिमेंट्स हट कर रहे हैं। ये इतना आसानी आप उस वक्त नहीं थे यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी लड़ाई नौजवानों ने लड़ी, पुलिस को सब मालूम है, तब जाके जो है ये बना। इतना आसानी से आप बोल रहे हैं सर कि हम 2 साल के लिए टेम्पोररी, ये इज नॉट गोइंग। हाँ सर, आज जो है आपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की है, यहाँ पर हंगामा भी देखने को मिला है एमआईएम की ओर से। तो इतना जो गुस्सा है आपका, तो क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन नहीं मिला है भाई, हमारे को फैसला मिला है कि जो हज हाउस है उसको हज हाउस ही रहने दिया जाएगा और यहाँ पे वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों में एक साजिश की गई थी कि वक्फ बोर्ड का जो पंचक्की का हमारा ऑफिस है उसको उठाकर हज हाउस के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था। वक्फ बोर्ड के सारे डॉक्यूमेंट, फाइलें, उनके टेबल वगैरह भी यहाँ पे शिफ्ट किए गए थे। उसका विरोध जो है तो हम लोगों ने किया था। इम्तियाज जलील साहब का आदेश था कि वक्फ बोर्ड का जो दफ्तर है वो हज हाउस के अंदर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर आकर हम लोगों ने अधिकारियों से मुलाकात की थी, बात की थी, हमारा गुस्सा रखा था उनके सामने। उनको ये कहा था कि हज हाउस बड़ी कुर्बानियों के बाद शहरियान ने जब यहाँ पर धरने दिए, मोर्चे किए, आंदोलन किए, तब जाकर हज हाउस जो तो हमको मिला था। और अब अगर हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हज हाउस जिस पर्पस से बनाया गया था वो पर्पस कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा विरोध था हज हाउस को यहाँ पर हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट किया जाए इसके ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के विरोध के बाद में आज जो हमारे वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने ये हमको बताया है कि हम लोग आपके विरोध को मद्देनजर रखते हुए हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो वहाँ पर स्मार्ट सिटी के ऊपर शिफ्ट किया जाए या कहीं जो तो किराए की जगह लेके वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। पहली बार वक्फ बोर्ड में जैसे वादे हर मतलब वादे करता है। हाँ भाई, ठहरा ले रहे हैं अभी वो लोग, जो पूरा उनके मेंबर्स बैठे हुए हैं, मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है और वो मेंबर्स मिलके जो तो एक ठहराव लेके आने वाले हैं और वो ठहराव के जरिए उनका फैसला होगा। हमको 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, मगर उसके अलावा भी मजलिस का ये उनको कहना था कि जब तक आपका फैसला होता है, हो ना हो हमारा विषय नहीं है, मगर हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का दफ्तर 1 घंटे के लिए भी शुरू नहीं होगा। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो भाई नहीं हुई तो लोकशाही मार्च हम लोग आंदोलन करेंगे, धरने करेंगे, मोर्चे करेंगे। जिस तरीके से आज यहाँ पर हम लोग घुसे हैं उस तरीके से बार बार घुसेंगे और अपना गुस्सा जो है तो बिल्कुल इनको जताएंगे। स्मार्ट सिटी का जो दफ्तर है, स्मार्ट सिटी का, ये वक्फ बोर्ड के जमीन पर बना हुआ है। आप लोगों ने भी कहा है, एमआईएम ने भी कहा है कि हम लोग जो है साथ देंगे यहाँ पर अगर वक्फ बोर्ड का ऑफिस। भाई जहाँ जहाँ शहर के अंदर वक्फ बोर्ड की जगह है और वहाँ पर चोरा बैठे हुए हैं, उससे खाली कराने के लिए हम लोग बिल्कुल वक्फ बोर्ड का साथ देने के लिए तैयार है। जिस तरीके से जालना रोड के ऊपर बड़े बड़े मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए उसको भी खाली करने
करने के लिए हम लोग मजलिस से जो तो वक्फ बोर्ड का साथ देने के लिए तैयार है। सांझवार्ता का दिलीप चितलांगे साहब का जो दफ्तर है वो भी पूरा वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर है। वक्फ बोर्ड ने जो है तो रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि वो जगह खाली कराई जाए, यतीमों यसीरों की जो प्रॉपर्टीज है उसका सही उपयोग किया जाए। अगर वक्फ बोर्ड इस जो तो नियत से काम करेगा तो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे कॉर्पोरेटर और इम्तियाज भाई पूरा वक्फ बोर्ड का साथ हर विषय में देने के लिए तैयार है। और अभी एक रेजोल्यूशन जो है तो पूरे मेंबर्स ने, बोर्ड मेंबर्स ने, वक्फ बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन बनाया है और उस रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस नहीं लाया जाएगा। जो दूसरे बोर्ड को तो आपने यहाँ से हटाने का कामयाब हो गया, लेकिन यहाँ पे दूसरे दफ्तर भी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में हमारी मांग हम लोगों ने मेंबर्स के सामने रखी है कि हमारी ख्वाहिश है कि हज हाउस के अंदर जो तो यूपीएससी की क्लासेस ली जाए, एमपीएससी की क्लासेस ली जाए, हमारी बच्चों को स्किल ट्रेनिंग की क्लासेस ली जाए, मेहंदी वगैरह की क्लासेस ली जाए। जो काम मुंबई के वक्फ बोर्ड मुंबई के हज हाउस के अंदर होता है वही सारे काम औरंगाबाद हज हाउस के अंदर किए जाए। ये मांग हम लोगों ने पहले भी की थी और अभी भी की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि हज हाउस के अंदर हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के यूपीएससी एमपीएससी की क्लासेस यहाँ पर रन होंगी। दूसरे दफातर जो यहाँ पर है क्या उनकी भी उसके ऊपर भी पूरा विरोध हमारा है। हमारी मांग है कि चाहे माटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो या चाहे जो तो इनका ट्रिब्यूनल हो, ये तमाम दफ्तर यहाँ से हटाए जाने चाहिए और ये पूरा हज हाउस एक सोल पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए, हाजियों के लिए यूज किया जाना चाहिए, उम्रा के हमारे साथियों के लिए यूज किया जाना चाहिए और खाली वक्त में एमपीएससी, यूपीएससी, स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस जो तो हज हाउस के अंदर ली जानी चाहिए। गुस्ताखे रसूल का मामला का शिष्टमंडल आपसे मिला है, तो आप चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, क्या निर्णय लिया है आपने इनकी मांग को लेकर? देखिए, आज जो है संभाजी नगर के सभी नागरिक यहाँ पर एक डेलीगेशन लेकर आए हैं। कुछ महापालिका के ऑनरेबल अपोजिशन लीडर है समीर साहब और हमारे दोस्त है ओसामा भाई और दिगर हजरात जो भी है यहाँ पर, जो औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के एक प्रेस्टिजियस सिटीजन्स है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर हज हाउस में पंचक्की वक्फ बोर्ड के कुछ डेस्क हमने यहाँ पर शिफ्ट किए थे गवर्नमेंट के परमिशन से। वो इसीलिए था कि यहाँ पर कुछ दिनों से एम्बार्केशन पॉइंट नहीं था, टिकट के डिफरेंस की वजह से खाली थी, बिल्डिंग की साफ़ सफाई भी हो और हमारे वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के लीगल डिपार्टमेंट में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन आज इन डेलीगेशन के साथ काफ़ी लंबी चर्चा हुई। इस चर्चा में ऐसा तय हुआ कि वक्फ बोर्ड का जो कुछ डेस्क हमने यहाँ पर लाए हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। उसके लिए स्मार्ट सिटी का ऑफिस जो वक्फ की जगह में है, जल जीवन की एक बिल्डिंग है वो भी वक्फ की जगह में है। और दूसरी बात, अगर किसी की, हम कल एक इश्तिहार देने वाले हैं जिसमें 20 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह वक्फ बोर्ड को रिक्वायर्ड है पूरा ऑफिस ये करने के लिए, और प्राइवेट बिल्डिंग भी किसी की हमको रेंट पे मिलती है तो हम उसका रेंट जो भी है पीडब्ल्यूडी के रूल के हिसाब से देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, हमारा पेरेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्ट्रेंथन फंड मिलता है, उसमें से हम किराए की रकम अदा कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम वो है नहीं। लेकिन आज हमको ये डेलीगेशन ने कहा है कि वो हमारे साथ रहेंगे और ये सारे काम आसान करने के लिए, जिस तरह से हज हाउस हमारे समाज के कामकाज के लिए है उसी तरह वक्फ बोर्ड भी हमारे समाज का है। तो उसी तरह हमको डेलीगेशन को हमने आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इलीगल तौर पे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। आप जिस दिन भी बोलेंगे, सुबह 11 बजे बोलेंगे, 5 बजे हमारा हम लपेट के चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड के इमलाक, वक्फ बोर्ड के इदारे, ये भी हमारे समाज के हैं। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ वक्फ बोर्ड की नहीं है, तो आप सबकी भी है और हम सबकी मिलकर करना है। तो इसमें आप हमारे साथ रहिए। जिस तरीके से आपने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का हम वेलकम करते हैं और जिस अंदाज में रखा है वो अंदाज का भी वेलकम करते हैं और उसको हम जल्दी ही एक विदिन वीक या 2 वीक के अंदर फिर से हम मीटिंग करेंगे और उसको नतीजे पे आकर जो है तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के इसके यहाँ के कामकाज को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। की बात कही है अभी आपने, आज जो मीटिंग आज हमारी मीटिंग है तो जो प्रस्ताव आया है आज हमको डेलीगेशन की तरफ से, वो प्रस्ताव को हम जो है तो रिकॉर्ड पे लेके रेजोल्यूशन लेंगे
ठहराव पास करेंगे इस ताल्लुक से। सर एक सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ जमीन है खुद की, उस पर आप ऑफिस बनाते नहीं हुए, अपना गवर्नमेंट का और आवाम का पैसा किराए में वेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इज़ द सुपरवाइजरी बॉडी। ज़मीन होती है इदारे की। अब इदारे की बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो डिस्प्यूट में चल रही है। हमारी तकरीबन ये 6ठी 7वीं कोशिश है, हम करने को जाते लीगल कुछ इशू आ जाता उसके अंदर, उस वजह से वो काम रुक जाता। अब दिन ब दिन बहुत नुकसान हो रहा था रिकॉर्ड की वजह से, जगह की किल्लत की वजह से। तकरीबन 4000 केसेस है और 10 बाय 10 का एक हमारा ऑफिसर भी अंदर जा नहीं सकता, तो काफ़ी नुकसानात हो रहे थे। उस वजह से हमने गवर्नमेंट से परमिशन लेके एक टेम्पररी तौर पे लिया है, लेकिन हम लोग खुद का भी ऑफिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जैसा डेलीगेशन ने अच्छे सुझाव दिए उस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे और जल्द ही एक खुद के ऑफिस में या रेंट के। और रेंट की जो बात कही आपने, वो रेंट वक्फ फंड से नहीं जाएगा भाई, वो रेंट हमारे स्ट्रेंथन फंड से आता है। गवर्नमेंट जो है हर मंडल की पेरेंट होती है और पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनकी देखभाल करना, उनको मजबूतीकरण करना। उस स्कीम में जो हमारे पास पैसा आने वाला, उस स्कीम से हम वो रेंट पे करेंगे।